पूरे मामले को देखें तो तू डाल डाल में पात पात, यानी कि एनटीए की तरफ से या फिर शिक्षा विभाग की तरफ से जब ये कोशिश होती है कि फुल प्रूफ बनाया जाए, लीक प्रूफ बनाया जाए, तो किस तरीके से जो अपराधी हैं वो एक नया तरीका इजाद कर लेते हैं। अब सूत्रों का दावा है कि लालच और आपसी बिक्री के कारण ही पूरा नेटवर्क ये खुला है। नागौर के एक लड़के ने दावा किया कि 28 लाख रुपए में यह पेपर खरीदा था। बाद में यही पेपर कहीं 10 लाख, कहीं 8 लाख से लेकर बाद में 30,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक में बेचा जाता रहा। यह सारी जानकारी राजस्थान एसओजी के दावों पर आधारित है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि एक शख्स को पेपर मिला तो वो आगे फिर पेपर बांटकर पैसा बटोरता गया। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसियों का सबसे ज्यादा फोकस अब सीकर और जयपुर पर है। सीकर को पेपर लीक नेटवर्क का नया अड्डा बनने की आशंका जताई जा रही है। कोटा के बाद सीकर तेजी से देश के बड़े कोचिंग हब के रूप में उभरा है। कोटा में एडमिशन घटने के बाद राजस्थान में बड़ी संख्या में छात्र सीकर की ओर आए, जिससे यहां कोचिंग कारोबार तेजी से बढ़ा। तो क्या कोचिंग नेटवर्क भी इस पेपर लीक में शामिल रहते हैं? बहुत ही पेनफुल था जो भी हुआ। ये बच्चों के लिए, हम टीचर्स के लिए भी बड़ी हरासमेंट है, क्योंकि बहुत मेहनत से हमने उनको इस चीज के लिए तैयार किया और कुछ लोगों की गलती का खामियाजा 22 लाख बच्चा भुगतेगा। और ऐसे इंडिया का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डे बाय डे वीकर पड़ता जाएगा। सो वॉट एवर हैपेंड इट वॉज वेरी बैड, बट मेरी रिक्वेस्ट है कि अभी प्लीज रीनीट अगर हो रहा है तो उसकी डेट जल्दी से जल्दी डिक्लेयर की जाए, ताकि बच्चे इस डायलेमा से बाहर आ सके और अपनी स्टडीज को चैनलाइज कर सके। वो इस टाइम जितनी बुरी मेंटल स्टेट में है ना, हम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही टैक्सिंग है दोबारा से पढ़ना, पर कहीं ना कहीं अब उनका मोरल बेशक डाउन है, बट एज अ टीचर हम लोग तो यही कोशिश कर रहे हैं। मॉर्निंग से जो कॉल्स आ रहे हैं कि आप फिर से ट्राई करो, यू नो, लाइक वी हैव टू मेक देम वर्क। तो हम तो यही कह रहे हैं कि देखो बेटा, आप डिजर्विंग है ना, तो जो बच्चे जिनकी वजह से भी तुम्हें ये पे करना पड़ रहा है, बट यू हैव टू रियली वर्क हार्ड टू कम बैक अगेन। तो ये बहुत गलत है वैसे, बट हमारा बच्चा जो है अल्टीमेटली सफर कर रहा है। फिर से उठो कि गिरकर उठने में ही आपकी हिम्मत है। तो इस तरह से आज सुबह से हम शुरू हो गए हैं उनको हिम्मत देने में, बट दिल तो हमारा बहुत दुखता है, क्योंकि पूरे साल देखिए, जब से बचपन से वो एक ड्रीम लेके चल रहा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, वो ड्रीम सारी खत्म हो जाती है उसकी, और आंसुओं में आज सारा दिन हमारा भी निकल रहा है और हमारे बच्चों का भी। बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट रहता है इसमें, क्योंकि हम लोग पूरा साल, 2 साल, 3 साल बच्चों को मेहनत कराते हैं और इस दिन का वेट करते हैं, और उसके बाद जब ऐसा पता चलता है कि एक एग्जाम कैंसिल हो गया, जबकि ये हर साल हो रहा है। इट्स नॉट लाइक कि एक बार हो गया वंस एंड फॉर ऑल, बट ये पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं लगातार ये एग्जाम लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है। तो मेरे को लगता है जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमारे पास अब करने के लिए कुछ नहीं है, तो मोटिवेट करना ही एक तरीका हमारे पास बच रहा है कि हम उन बच्चों को वापस लाएं, जैसे हम ले आए हैं यहाँ पर, मतलब नोटिफिकेशन के साथ ही, और उनको हम दोबारा उसी जिगर के साथ तैयार करें। बट हाँ, मैं भी वही बोलूंगा जो सारे लोग बोल रहे हैं, सिंगल एग्जाम नीट यूजी का अथॉरिटीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और ऐसे बच्चों के मन के साथ, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन के साथ, और मैं बोलूंगा देश के भविष्य के साथ, क्योंकि डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं, तो इसके साथ नहीं खेलना है हमें। ये बच्चे साल में दिवाली के अलावा इनको छुट्टियां भी नहीं मिलती हैं, तो इन्हें कोई शादियां छोड़ी होती, बहुत सारी चीजें होती, तो उन सबको छोड़ के अब ये वापस से, उनकी कुछ प्लानिंग थी, वापस अब लेके यहाँ आना पड़ेगा उनको, और पढ़ना पड़ेगा, वापस से लगना पड़ेगा, टेस्ट देने पड़ेंगे, वापस से उसी माहौल में आना पड़ेगा, जो अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग होता है। ये कितना स्ट्रेसफुल होता है फेज ये वाला? बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि 14-15 घंटे की पढ़ाई आप किसी एक काम को कंटिन्यू करके खत्म कर चुके हो, और आपको पता पड़ेगा मुझे फिर से लगना है, वो भी विदाउट प्री प्लानिंग के साथ। तो एकदम से सबके लिए स्ट्रेसफुल होता है, और ये करना मजबूरी है, क्योंकि ये कंपटीशन है। आप नहीं करेंगे तो दूसरा बच्चा जो करेगा फिर वो आगे निकल जाएगा। बच्चों को बोलना चाहता हूँ, आज मुझसे खड़े करें वो कि जो हुआ है उसका इलाज तुम्हारे पास कुछ नहीं है। ये शाश्वत सत्य की एग्जामिनेशन दोबारा होगा। अब या तो हम इस बात को कोसते रहें, किसी को ब्लेम देते रहें, किस पे ब्लेम जाना चाहिए, लड़ाई करते रहें। कौन इसके लिए क्राइम करा था, कौन इसके लिए दोषी था, इसके लिए सरकार ने सबसे उच्चतम जो हमारी व्यवस्था है सीबीआई, उसको जांच में के लिए दे दी है। उनसे बेहतर तो हम नहीं कर सकते, उसमें समय खराब क्यों करें। हमारा कर्तव्य है इस समय इमरजेंसी में पेशेंट को समझकर इस लड़ाई को दोबारा लड़ना है। मनस्थिति अच्छी रखनी है, मनस्थिति अच्छी रख लोगे तो अच्छे डॉक्टर वैसे ही तुम बन जाओगे। नासिक के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में जांच के लिए सीबीआई की टीम इस वक्त पहुंच रही है, लेकिन अब सवाल है कि क्या सीबीआई नीट पेपर लीक की जांच पूरी करके दोषियों को जेल पहुंचा पाएगी। इसको हम लोग आज 2 साल पहले लीक हुए नीट पेपर के केस और जांच से समझते हैं, जहां संजीव मुखिया वो अपराधी है जिसका नाम सुर्खियों में आया जब 2024 में नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ था।
बिहार की आर्थिक अपराध इकाई जब इस पूरे पेपर लीक कांड का खुलासा करने का दावा कर रही थी, ठीक तभी यह मामला सीबीआई को चला गया। नीट पेपर लीक होने के 11 महीने बाद तक संजीव मुखिया सीबीआई की पकड़ से दूर रहा। संजीव मुखिया की गिरफ्तारी फिर 25 अप्रैल 2025 को पटना के सगुना मोड़ स्थित एक अपार्टमेंट से हुई। पकड़े जाने के बाद सीबीआई ने रिमांड पर लेकर संजीव मुखिया के कई दफा सवाल पूछ, लेकिन हैरत की बात यह रही कि सीबीआई नीट पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया के खिलाफ चार्जशीट समय सीमा के अंदर पहले दाखिल नहीं कर पाई थी। 90 दिनों में संजीव मुखिया के खिलाफ चार्जशीट नहीं दायर होने के कारण पटना की विशेष सीबीआई कोर्ट ने 2 अगस्त 2025 को संजीव मुखिया को जमानत दे दी थी। दावा है कि बाद में संजीव मुखिया के खिलाफ सीबीआई कोई ठोस सबूत नहीं दे पाई। संजीव मुखिया तो पेपर लीक मामले में जेल से बाहर आ जाता अगर बिहार की आर्थिक अपराध इकाई ने उसके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज नहीं किया होता। नीट 2024 प्रश्न पत्र लीक मामले का मुख्य आरोपी संजीव कुमार उर्फ संजीव मुखिया फिलहाल बक्सर जेल में बंद है, यानी 2 साल हो चुके हैं, जांच जारी है, किसी को सजा नहीं हुई। क्या यही वजह है कि विपक्ष तुरंत पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने लगा और सरकार कहने लगी कि हम तुरंत जांच करा रहे हैं, किसी को बख्शा नहीं जाएगा? ये बार बार हो रहा है। ये गवर्नमेंट इसके तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे मुझे समझ नहीं रहा। और ये बार बार मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार ऐसे जगह में ही होता है, थ्रू आउट कंट्री और कहीं जगह नहीं होता। इसका मतलब है कुछ ना कुछ दाल में काला है। 4 बार पेपर लीक हो चुका, तो पेपर ऐसे तो लीक होते नहीं है। इसका मतलब बहुत बड़े स्तर के ऊपर कुछ ना कुछ तो कल्यूजन है, मिली भगत है, पॉलिटिकल पेट्रोनेज है। मैं ये जानना चाहता हूं जिन्होंने 2017 का पेपर लीक किया था वो आज कहां हैं? उनको सजा मिली? जिन्होंने 2021 का पेपर लीक किया था उनको सजा मिली? जिन्होंने 2024 का पेपर लीक किया सबकी बेल हो गई, सारे बाहर हैं, सबको कह दिया गया अब अगले पेपर के लीक करने की तैयारी करो। और वो कर रहे हैं, पेपर लीक पे लीक पे। ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर? जो राज्य सरकार भाजपा के नियंत्रण में है, केंद्र सरकार आपके पास है, अब कहाँ का डबल इंजन? अब डबल इंजन फेल हो गया है महाराष्ट्र में, राजस्थान में। और राजस्थान में तो 45 लोगों को डिटेन किया था, उनको अरेस्ट नहीं किया गया फॉर्मली, क्योंकि दबाव होगा कहीं ना कहीं। कौन वो प्रभावशाली लोग हैं जो दबाव बनाए हुए हैं? कौन जांच नहीं होना देना चाह रहे हैं और कौन चाहते हैं सीबीआई के पाले में डाल दो, अपना मामला ठंडा हो जाएगा? और रात की ही जानकारी में आ गया था या सुबह भी जानकारी में था लोगों को, नीट के पेपर ही गड़बड़ा गया। जैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, वैसे ही इनकी हर परीक्षा की व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। परीक्षा जब भी होती है तब लड़खड़ा जाती है। समझ के परे है कि जब 3 तारीख को एग्जाम हुआ था और छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने 3 और 4 तारीख को ही पुलिस को रिपोर्ट कर दी, तो कोई परवाह नहीं करी पुलिस ने। फिर उन छात्रों ने एनटीए को लिखा, तब जाके उन्होंने डीजी पुलिस को, मैंने सुना है, या इतला करी कि भाई ये शिकायत हमारे पास आ रही, राजस्थान से आ रही। तब केस एसओजी को दिया गया, उन्होंने 20-30 लोगों को अरेस्ट कर लिया। पर ये समझ के परे है क्या कारण था कि एफआईआर तक दर्ज नहीं करे थे। जांच एजेंसियों ने पाया होगा इसमें गड़बड़ हुआ है, तो निर्णय ले लिया कि रद्द कर दी है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ भी गड़बड़ दिखाई देगा, जहाँ उस सबको ठीक करने के लिए काम करेगी सरकार। सर, सीकर से कनेक्शन आया है? सीकर से कनेक्शन हो या पश्चिम बंगाल से हो या कश्मीर से हो, जहाँ जहाँ भी दोषी होंगे वो कहीं छोड़े नहीं जाएंगे। एक बात पूरा देश समझे, ये मुद्दा इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आज तक ने हमेशा पहले बताया है कि पेपर लीक से कैसे कभी ईमानदार बच्चे की सीट चली जाती है, कभी ईमानदार बच्चे की नौकरी चली जाती है, भर्तियां लटक जाती हैं। भर्ती लटकती है तो असर आम आदमी तक पहुंचता है, लेकिन पेपर लीक कभी पुलिस भर्ती का होता है, कभी एसएससी का भर्ती का पेपर लीक होता है। एक पेपर देने जब युवा निकलता है तो वो लंबी तैयारी के बाद जाता है, फिर चाहे वो प्रवेश परीक्षा हो या नौकरी देने की परीक्षा, फिर भी ये लीक रोकी नहीं जा पा रही है। इस मुद्दे पर हम आगे भी खबरदार करते रहेंगे।